हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के लाइन एंगल चैप्टर से 6.1 का हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, ध्यान से शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देख रहे हैं, तभी आप लोगों को समझ आने वाला है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या दे रखा है। इट इज़ गिवन डैट एक्स वाई जेड हमारे पास दे रखा है। एक्स वाई जेड हमारे पास क्या दे रखा है? एक्स वाई जेड हमारे पास 64 दे रखा है। तो अब इसी के बेसिस पे क्या करते हैं, एक ना हम डायग्राम बना लेते हैं एक्स वाई जेड के करके। पहले पढ़ लेते हैं, फिर एन एक्स वाई हमारे पास क्या किया, प्रोड्यूस किया गया पॉइंट पी पर। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है हमें। इसमें रे वाई क्यू हमें बाइसेक्ट करना है, जिसपे हमारे पास जेड वाई पी बनेगा। अब फाइंड हमारे पास एक्स वाई पी और रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास क्यू वाई पी ढूंढना है। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन हम खींच लेते हैं, सीधा सीधा अगर बोलें तो यहाँ पे हम इस टाइप का हम कुछ एंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसका कुछ नामकरण कर देते हैं। जैसे ये हमारे पास एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारे पास पी हो जाएगा, पॉइंट पी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। अब ये एंगल जो कह रहा है एक्स वाई जेड हमारे पास ये 64 दे रखा है हमारे पास। ठीक है, ये हमें दे रखा है, ये बने। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हमारे पास करना क्या है, हमारे पास एक्स वाई क्यू हमारे पास। अब देखो एक्स वाई क्यू यानी ये वाला एंगल ढूंढना है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी अगर ये पता होता तो इजीली ढूंढ लेते हम। ठीक है, अब फिर क्यू वाई एक्स वाई क्यू हमें ढूंढना है। एक्स वाई क्यू का हमें रिफ्लेक्स भी ढूंढना है, इसका अपोजिट भी ढूंढना है हमारे पास। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट हम देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ दे रखा है, एंगल एक्स वाई जेड हमारे पास 64 दे रखा है हमारे पास। इसको हम क्या लिखेंगे, गिवन लिख लेंगे हम। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। हमें ढूंढना क्या है, ये सब हमें पता है। हमें रे बाइसेक्ट कर रहा है हमारे पास कौन सा, वाई क्यू कहाँ है, वाई और क्यू में बाइसेक्ट कर रहा है किसको, जेड वाई पी को। अब कहाँ है जेड वाई पी हमारे पास, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये बाइसेक्टर जो होते हैं हमारे पास, ये दोनों क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं यानी बराबर होते हैं हमारे पास। तो ये चीज़ आ गई, तो इसको हम लिख क्या लेंगे, एंगल जेड वाई पी हमारे पास हो जाएगा, जेड वाई पी प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई हमारे पास जेड हो जाएगा 180 डिग्री होगा। पहले देख लो कैसे, देख लो जेड वाई और क्या हो जाएगा हमारे पास पी, ये हो गया। अब जेड वाई पी और एक्स वाई जेड ये दोनों मिला के 180 डिग्री हो जाते हैं बाय लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आगे चले तो हमारे पास क्या हो जाता है, अब देखो जेड वाई पी तो हमें निकालना है, एक्स वाई जेड तो हमें 64 दे रखा है, तो 180 डिग्री हो गया। अब जेड वाई पी हमें निकालना है, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में से 64 डिग्री को हमें माइनस करना होगा। माइनस कर देंगे तो हमारे पास जेड वाई पी हमारे पास क्या होगा, निकल जाएगा, तो 116 डिग्री निकल जाएगा हमारे पास। ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे आगे चले हमारे पास, तो रे हमारे पास वाई क्यू बाइसेक्ट्स कर रहा है हमारे पास किसको, जेड वाई पी को हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ हमें रे वाई क्यू किसको बाइसेक्ट कर रहा है, जेड वाई क्यू को हमारे पास। ये चीज़ हमें गिवन दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है, गिवन। एक तरह से बोले तो गिवन हमें दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारे को। अब आगे अगर चलें तो इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एंगल जेड वाई पी तो हमने ढूंढ लिया है। ठीक है, अब जेड वाई पी हमारे पास ये बाइसेक्टर है, तो इसके में हम दो एंगल बनाएंगे। कैसे एंगल बनाएंगे, जो एक हमें ढूंढना है, जेड वाई पी में हमारे पास एक्स वाई जेड हमारे पास हमें एक्स वाई क्यू ढूंढना है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जेड वाई क्यू पता होना चाहिए हमारे पास। तो ढूंढ लें हम इसको, जेड वाई क्यू प्लस हमारे पास क्यू वाई पी हमें, यानी दोनों एंगल पता है। दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये हमें लाइन जो दे रखा है वाई क्यों क्या है, ये हमारे पास बाइसेक्टर है। इसको लिख लेते हैं 116 डिग्री है हमारे पास। अब क्यों है ये भी देख लो ज़रा, तो जेड वाई हमारे पास जो क्यू होगा ये इक्वल होगा किसके, क्यू वाई पी के बराबर होगा हमारे पास। क्यों, अब देख लो ये भी हमारे पास क्यों, अगर बोले तो बिकॉज हमारे पास बिकॉज हमारे पास जो वाई क्यू जो है हमारे पास, यहाँ लिखा है ना वाई क्यू हमारे पास क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल का, एंगल जेड वाई पी का हमारे पास। इससे हमारे को पता चल गया बराबर होता है। तो जेड वाई पी जो हमारे पास ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2
टू क्या हो जाएगा, जेड वाई क्यू हो जाएगा इक्वल टू 116 डिग्री हो गया हमारे पास। ठीक है, 116 डिग्री हमारे पास ये चीज़ हो गया। ठीक है, मतलब अगर ये देखें तो इसी के बेसिस पे अगर देखें तो जेड वाई क्यू अगर बोलें तो 116 डिग्री में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना निकलेगा, 58 डिग्री निकलेगा। तो जेड वाई क्यू जो हो जाएगा हमारे पास कितना डिग्री हो जाएगा, 58 डिग्री हो जाएगा। हमें ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, हमें ध्यान से समझना है। अब ये हमारे पास 58 डिग्री ये निकल गया, हमारे पास क्या निकल गया, हमारे पास जेड वाई क्यू, हमारे पास जेड वाई क्यू निकल गया हमारे पास, जेड वाई क्यू अगर हमारे पास 58 डिग्री निकल गया। लेकिन हमें चाहिए क्या था, एक्स वाई क्यू हमारे पास। तो एक्स वाई क्यू के लिए हमें क्या करना होगा, इसको और इस एंगल को हमें जोड़ देना होगा। तो चलो जोड़ते हैं हम। तो एक्स वाई क्यू प्लस ये हमारे पास एक्स वाई क्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स वाई क्यू निकालने के लिए दोनों को हमें जैसे एक्स वाई जेड प्लस हमारे पास जेड वाई क्यू दोनों को जोड़ दिया हमने। तो एक्स वाई क्यू जो हमें मिल जाएगा कितना, ये कितना हो गया, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई जेड 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू 58 डिग्री हमारे पास हो गया। तो ये हमें मिल कितना जाएगा, एक्स वाई क्यू इक्वल टू हमारे पास दोनों का सम कितना हो गया, 8 और 4 हमारे पास 122 डिग्री के आसपास हमारे को मिल जाता है। ये चीज़ हो जाता है हमारे को। ठीक है, अब इसके रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं, यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं साइड में यहाँ पे। ठीक है, स्पेस की कमी की वजह से तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या निकलता है, रिफ्लेक्स निकालना है किसका, REFLEX रिफ्लेक्स एंगल QYP का, जो कि 360 डिग्री हमारे पास पूरा कंप्लीट है। तो 360 में से 122 को तुम क्या करोगे, 122 को माइनस कर दोगे। मेनली अगर माइनस 122 को नहीं, हमें क्या करना है, QYP है ना, Q कहाँ है, QYP का रिफ्लेक्स ढूंढना है, यानी ये पूरा ढूंढना है हमारे पास। तो क्या करना है, 58 को ही माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, 58 को डिग्री को माइनस कर दो तो हमारे पास ये निकल जाएगा कितना, हमारे पास अगर बोले तो 302 डिग्री हमारे पास निकल जाता है। ये हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है किसका, QYP का। ठीक है, तो ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर हम मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।